सुखासनो जित श्वासो, इसके बाद जित संगो। हाँ, भगवान की पूजा करने के लिए 4 चीजें बताई हैं। सर्वप्रथम पहले आसन। आसन कैसे? रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, सर एकदम सीधा होना चाहिए, सुखासन पर बैठना चाहिए, हाथ सीधे होने चाहिए। अब ये नहीं कि सुखासन पे तो बैठे, निद्रा रानी आंखों में भरी हुई है, बैठे तो वहीं लुढ़क गए कथा सुनते सुनते। तो ऐसा नहीं करना है। तुलसी पूर्व जन्म से हरि कथा ना सुहाए। एक संत कह रहे थे कि के सूबे के लड़ बिरे के घर को चली जाए। जिसके पूर्व जन्म के जब पाप उमड़ते हैं और जब वो कथा में आता है तो उसको कथा ना सुनने के रूप में वो पाप कार्य करते हैं। कैसे? या तो वो आएगा तो के सूबे, या तो उसे नींद ही आ जाएगा, या फिर लड़ जाएगा। वो कहेगा अच्छा हम कल आगे बैठे थे, आप कैसे बैठ गए, ये हमारी जगह है। या फिर कमियां निकालेगा, नीचे लगता है कि गिट्टी पड़ी हुई है, थोड़े गद्दे अद्दे और डले होते बढ़िया। ये बोलता कि कुर्सियों की व्यवस्था होती तो कथा सुनने में बड़ा आनंद आता। इन प्रकार महाराज दशा निकालेगा, मन नहीं लगेगा तो महाराज फिर घर को चले जाए। अब वो कहेगा कि यहाँ थोड़ी ज्यादा समझ नहीं आ रही है, घर के ऊपर जो माइक लगे हैं उसमें साफ सुनाई देती है, तो यहाँ बैठ के नहीं, हम तो महाराज घर में ही बैठ के सुनेंगे। हाँ, ऐसा हो तो तुलसी पूर्व जन्म से हरि कथा ना सुहाए, के सूबे के लड़ बिरे के घर को चले जाए। यदि ऐसी परिस्थिति हो, यदि किसी को नींद भी आए, तब भी उसे पांडाल छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मुख धो लो, फिर से बैठ जाओ, क्योंकि उस समय आपके जो पाप हैं वो धुल रहे हैं, वो कट रहे हैं। तो थोड़ा समय ऐसा हो सकता है कि आप शुरू में बैठे, बात समझ नहीं आए कि शायद आपने कल की कथा ना सुनी हो, तो एकदम नहीं आएगी, आधा 1 घंटे के बाद आपको कथा में आनंद आने लगेगा। तो जितना श्वास हो, आसन के बाद श्वास, फिर संग। हमारा संग अच्छा होना चाहिए। संग क्यों? कथा सुनने के लिए संग की क्या आवश्यकता है? यानी सुनिए, भगवान को पाने के लिए हमारे जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे हों। क्यों? क्योंकि आप तो मन में सोच करके आए कि महाराज जी बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं, इस श्लोकबद्ध कथा कह रहे हैं, इस श्लोक भागवत के कर्णों में जाएंगे उद्धार होगा। लेकिन आप ऐसी जगह बैठ गए जहाँ पर भैया लोग बात कर रहे हैं, आसपास के लोग बात कर रहे हैं। अब आए थे कथा सुनने को, कोई मैया पूछने लगी कही ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, तुमने कही थी कि बिना कहीं ले आए थे। तो मतलब क्या है भाई? तो ये नहीं करना है। कहने का मतलब है कि भाई आपको बिल्कुल बैठकर के कथा सुनना नहीं, माताओं का भाव होता है, ऐसा नहीं आप मतलब यहाँ से और क्या है औरिया तक जाना हो, उठौंदी तक मान लो बस से जाएं, और माताएं हों तो खूब जान परिचित ना हो किसी माता से। कोई बगल में बैठी मिल जाए तो उससे बोल ही लेंगे, कहीं कहाँ माए बोलेंगे जरूर, है ना। और भाई लोग चाहे यहाँ से दिल्ली तक चले जाएं, बगल वाला नहीं बोलेगा तो ये भी नहीं बोलेंगे। हाँ, क्या करना है भाई? तो देखो ये बात है। तो संग अच्छा हो, आप बगल में बैठे हैं तो अगल बगल वाली बात ना करें, ऐसी जगह बैठे, है ना। अच्छा, संग क्यों? अगर आपका संग अच्छा नहीं हुआ, और संग का मतलब यही नहीं कि यहीं पर अच्छे लोगों में बैठ जाएं। कथा सुनने के बाद घर पर भी बुरे लोगों की संगत ना करें। आपके बैठने वाले जो मित्र हैं वो बुरे नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप पूजनीय होते हुए भी महाराज अपूजनीय हो जाएंगे। क्योंकि महाराज आपने जो कुछ कथा सुनी है ना, हमने भैया रस रूपी शक्कर को मिलाया आपके प्रेम सरोवर में, और खूब महाराज उसको बनाया शरबत की तरह, बढ़िया नींबू पुदीना रुआवजा सब कुछ डाला भैया, और आप घर गए और महाराज असंग रूपी लोगों से मिल गए, उन्होंने 2-4 बूंद मिट्टी का तेल उसमें डाल दिया, तो बताइए वो शरबत पीने के लायक रहेगा? नहीं रहेगा। तो महाराज जो ये कथा रूपी रस का जो शरबत बना है वो आप असज्जन
असंग लोगों के साथ में मत बैठिए, क्योंकि आप यहाँ से भाव भर के गए भगवान की कथा का, और वहाँ महाराज आप व्यभिचार कारणीय बातों को सुनने लगे, गाली गलौज को देने लगे, उनको सुनने लगे, तो महाराज सारी कथा का क्या होगा? कुछ नहीं महाराज। ये मानो कि कथा सुनी और यहीं महाराज प्रसाद खा के सीधे चले गए। तो ऐसा नहीं। संग, हाँ, संग से बिल्कुल बात बिगड़ जाती है। अच्छा, अग्नि सर्वथा पूजनीय है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। अग्नि भगवान सर्वथा पूजनीय है। वो किसी भी स्थिति में हो, वो चाहे शमशान में हो तब भी पूजनीय है, वो हवन कुंड यज्ञ में हो तब भी पूजनीय है। लेकिन एक ऐसी दशा कि अग्नि भगवान का संग एक गलत व्यक्ति से हो गया, तो फिर उसे अग्नि भगवान को, अग्नि को फिर जूते से कूटा गया, जूते से। आप सोच सकते हैं कब ऐसी स्थिति हुई, आप जान सकते हैं। आहा, यज्ञ में हुआ प्रणाम, शमशान में हुआ प्रणाम, होम यज्ञ व्रत जाप हुआ तब प्रणाम, और सिगरेट में अग्नि जब आई तो वो उसको पीने के बाद फिर जूते से कुछ ली गई महाराज। तो फिर अगर संग गड़बड़ हो गया, अग्नि का भी अगर सिगरेट के साथ में अगर संग हुआ, तो फिर लोग देखा नहीं, जूते फेंक के जूता रगड़ देते हैं। तो संग बहुत अच्छा होना चाहिए। संगत से गुड़ उपजे और संगत से गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। हाँ भैया, संगत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, एक और उदाहरण दें। आपके पास हम एक लकड़ी ले जाएं, छोटी सी, इतनी सी लकड़ी है ना, आपसे कहें कि भैया कि इस लकड़ी को आप 10 रुपए में ले लो, 5 रुपए में ले लो, इतनी सी लकड़ी ले जाएं, आपसे कहें कि ये लकड़ी ले लो और हमें 5 का नोट दे दो, आप दोगे? कहोगे भाई काहे के लिए, इसका कोई उपयोग ही नहीं है। अच्छा, वही लकड़ी जब किसी बर्फ में, कुल्फी में लग के आती है, आहा, तो कोई कहे कि इस लकड़ी का कोई मूल्य नहीं है, तो कुल्फी हाथ में ले लो, लकड़ी हमें दे दो। अरे नहीं नहीं भाई, हाथ गंदे हो जाएंगे, कैसे? लकड़ी तो चाहिए। वो पहले वो कह रहा था कि लकड़ी ले लो, 10 की कुल्फी आती, 5 ही की ले लो। भाई कुल्फी हमने खा ली है, लकड़ी 5 की ले लो, तो नहीं, लकड़ी नहीं लेंगे। अच्छा, कुल्फी हो तो कोई कहे कि लकड़ी का मूल्य नहीं है, तो लकड़ी निकाल लो, कुल्फी ले लो हाथ में, कोई लेगा? नहीं लेगा। आहा, तो देखो, संगत लकड़ी ने बर्फ की करी तो उसका भी मूल्य महाराज उस बर्फ की तरह हो गया है। आहा, जो अंगूठी है ना, अंगूठी में चाहे वो नग कैसा भी हो, लेकिन महाराज जब तोला जाएगा ना, आहा, तो सोने के भाव से ही तोल जाता है ना। आपने लड्डू लिए हैं ना दुकान पर, कोई कहे कि भैया कागज लो, कागज के पैसे दे दो, लड्डू मत लो, 1 किलो कागज ही ले जाओ, कोई लेगा? नहीं लेगा। लेकिन महाराज कागज ने लड्डू का संग किया तो महाराज वो डब्बे को भी लड्डू के भाव में तोल दिया जाता है।